नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन माहौल अभी से बन चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने एजेंडा सेट कर दिया। जेएमएम का सीधा मुकाबला सत्ता में वापसी के लिए बेताब बैठी बीजेपी से है, लेकिन इन सब के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के एक स्टेटमेंट ने सियासी भूचाल ला दिया। हेमंत सोरेन का यह बयान डेमोग्राफी को लेकर था, जिसके बाद इसकी गूंज दिल्ली से लेकर बंगाल तक पहुंची। दरअसल हेमंत सोरेन ने डेमोग्राफी पर बात करते हुए बीच में पश्चिम बंगाल का जिक्र कर दिया। सोरेन ने सीधे सीधे दो टूक बोलते हुए कहा कि अगर डेमोग्राफी हमारी नहीं बल्कि बंगाल की बदल रही है और आंकड़े देखने हैं तो वहां के आप देखिए। झारखंड के सीएम के स्टेटमेंट के बाद दो राज्यों की सरकार अब आमने सामने है, जबकि बीजेपी ने कहा कि घुसपैठ को लेकर, बंगाल में घुसपैठ को लेकर सच्चाई आखिरकार मुंह से निकल ही गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी के बहाने क्या हेमंत सोरेन के निशाने पर ममता दीदी हैं? सवाल ये भी कि क्या बंगाल में बांग्लादेशी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं? झारखंड के आदिवासी इलाकों में काफी कुछ ऐसा चल रहा है जिसे संदेह की नजर से देखना जरूरी है। ये इलाके उन हिस्सों से सीधे जुड़े हुए हैं जहां पर अक्सर सीमा पार से होने वाली गतिविधियों की खबर आती है। घुसपैठ और आदिवासी का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक उठा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन क्या घुसपैठ वाले चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? इसी मुद्दे पर आज दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन का बयान सुनिए जिस पर मचा है बवाल, और बंगाल सरकार को लेकर उठाए गए सवाल पर बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है इस मुद्दे पर। इन लोगों ने खराब कर दिया। घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो स्पष्ट पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। रोहिंग्या घुसता है तो किस तरह घुसता है? बॉर्डर से घुसता है, तो बॉर्डर में उसको रोकना का काम किसका है? मेरा पुलिस को नहीं है, प्रशासन का नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। तो बॉर्डर सिर्फ दिल्ली को बोलना चाहिए, हमको नहीं बोलना चाहिए। अब तक मेरा मालूम नहीं है, मैं पूछना चाहूँगा मेरा चीफ मिनिस्टर से, कोई बातचीत हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमारा कोई जानकारी नहीं है। देखिए, बोलते बोलते कहते हैं कि देखिए झारखंड में तो कुछ नहीं हुआ है डेमोग्राफी चेंज, जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में सरकारें किसकी रही है? भाजपा की तो सरकार रही नहीं है, वहां पर लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की। तो स्वीकार लिया है कि बंगाल में जो ममता दीदी द्वारा शासित और लेफ्ट द्वारा शासित रहा है, वहां पर तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। मतलब कि इंडी अलायंस का ही एक घटक दल दूसरे इंडी अलायंस के घटक दल पर निशाना साध रहा है, और यही है नो मिशन, नो विजन, नो कॉमन पार्ट, ओनली एम्बिशन और अपना अपना कंफ्यूजन, अपना अपना करप्शन। और अब इसीलिए वेस्ट बंगाल पर हमला किया है। अब ये जानबूझकर किया है या गलती से निकला है, ये तो वही जाने, पर सच बात तो निकली। हेमंत सोरेन जी ने ये बात कही, सही कही, क्योंकि वहाँ बार बार एक ये बात फैलाई जा रही है कि बाहर से लोग आ रहे हैं। तो पहली चीज तो हम यही बार बार पूछते हैं ना भारत सरकार से कि अगर आए हैं तो सीमा से कैसे आ गए, कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं? वो जो कि बॉर्डर तो कोई हेमंत सोरेन जी के कब्जे में नहीं है, वो तो भारत सरकार के कब्जे में है। आपको सुनिश्चित कराना है कोई सीमा पार आता है कि नहीं आता है। आप अपनी जिम्मेवारी तो निभा ही नहीं, उसके बाद कोई कहीं निकल जाता है, कहीं चला जाता है, और अगर जाता भी है तो उसमें उस राज्य सरकार का क्या लेना देना है? तो आज दहाड़ शुरू करने से पहले आइए सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। सबसे पहला सवाल ये कि क्या हेमंत सोरेन ने बंगाल में घुसपैठ का सच बता दिया है? क्या घुसपैठियों पर नरम है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? क्या इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है? झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन के स्टेटमेंट का कितना असर, कितना इंपैक्ट पड़ेगा? और बांग्लादेशी घुसपैठ के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे हेमंत सोरेन?